हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स में। तो आज का इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और आप स्लैब का क्वांटिटी निकालना चाह रहे हैं, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की कितना क्वांटिटी लगेगा आपको मालूम नहीं है, तो आज का इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए। आपको एक एक स्टेप करके मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये जो आप स्लैब देख रहे हैं, हमारे पास स्लैब जो है उसका लेंथ 12 मीटर दिया हुआ है और इसका विड्थ का बात करेंगे तो हम चौड़ाई ये हमको 6 मीटर दिया हुआ है और इसका थिकनेस दिया हुआ है 150 mm, यानी कि स्लैब का जो कास्टिंग होगा, भराई होगा, वो 150 mm का भराई होने वाला है। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि हम जो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे ये M20 ग्रेड का होगा, जिसका रेशियो होता है 1:1.5 और 3 का होता है। 1:1.5 में हमको क्या करना है, 1:3 का रेशियो होता है M20 का। अगर कभी भी आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या आप RCC कंक्रीट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम ग्रेड M20 ही यूज करना चाहिए। बहुत सारे लोग M15 भी कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अगर M20 ग्रेड करते हैं तो आप बहुत सारा सेफ्टी में रहेंगे, सेफ रहेंगे, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ 12 मीटर है, विड्थ हमने 6 मीटर लिख दिया, थिकनेस 0.15 मीटर है। इसके बाद हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट, तो हमने क्या किया, इस स्लैब का पूरा क्या किया, वॉल्यूम निकाल दिया कि हमको कितना कंक्रीट लगेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, 10.8 m³ हो गया कंक्रीट, यानी कि इस स्लैब को कास्टिंग करने के लिए हमको 10.8 m³ कंक्रीट लगेगा। अब हम इसमें बात करेंगे कि हमको सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, वाटर कितना लगेगा। आज का इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसको निकालने के लिए हमारे पास एक रूल्स होता है। ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, हमको वेट वॉल्यूम से हमको 1.54 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1.54 जो होता है ये हमारा इंजीनियरिंग का क्या है, थंब रूल्स है। अगर आप ड्राई वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो वेट वॉल्यूम में आपको क्या करना पड़ेगा, 1.54 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास वेट वॉल्यूम था 10.8 और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.54 से। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, अभी हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया 16.63, यानी कि 16.63 हमको क्या हो गया, ये हमको टोटल आ गया। अब ड्राई वॉल्यूम, अब हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सम ऑफ रेशियो निकालना है। यानी कि आपका जो ये M20 ग्रेड का कंक्रीट था, इसका अगर हम रेशियो का बात करेंगे, जिसको अनुपात बोलते हैं, 1:3 का है। तो हम सीमेंट का अगर निकालेंगे तो सीमेंट का देखिए 1 है, और सैंड का बात करेंगे तो सैंड कितना है, 1.5 है, और एग्रीगेट का बात करेंगे तो एग्रीगेट कितना है, 3 पार्ट में है। मैं इस वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वीडियो को थोड़ा फास्ट में ख़त्म करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम ऑफ रेशियो, वो आपको बता रहे थे, यहाँ पे जो रेशियो दिया है इसको हम टोटल को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5.5। ये टोटल सम ऑफ रेशियो क्या हो गया, 5.5। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट निकालने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, यानी कि आप कौन सा मटेरियल का निकालेंगे वॉल्यूम, अभी उसको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अगर आप निकालते हैं तो रेशियो ऑफ मटेरियल बाय सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम, यानी कि रेशियो ऑफ मटेरियल मतलब जिस भी मटेरियल का आप निकालना चाहते हैं, सीमेंट तो यहाँ पे सीमेंट डालना है, सैंड का तो सैंड डालना है, एग्रीगेट का निकालना है तो एग्रीगेट डालना है। सम ऑफ रेशियो का मतलब होता है कि आप इस रेशियो को जो पूरा जोड़ दिए थे, तो यहाँ पे आपको 5.5 आया था, इसको क्या करना है, इसके नीचे रखना है, और यहाँ पे क्या करना है, ड्राई वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे हमने निकाला था 16.63 आया था, तो इसको हम यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे निकाल दिया है कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपका सीमेंट का रेशियो 1 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 लिख दिया। इसके बाद इनटू ड्राई वॉल्यूम, तो ड्राई वॉल्यूम हमारे पास कितना था, यहाँ पे जो हम निकाले थे टोटल
16.63 था इसको, और हमारे पास टोटल सम रेशियो, ये जो सम रेशियो लिखा हुआ है टोटल हमने निकाला था 5.5, इसको हम दे के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3.02 m3, यानी कि सीमेंट हमको लग जाएगा 3.02 m3 हमको क्या होगा, सीमेंट इसमें लगेगा। इस स्लैब को कास्टिंग करने के लिए आपको क्वांटिटी कितना लगेगा, 3.02 m3 लग जाएगा। अब इस m3 को हम कैसे निकालेंगे कि हमको बोरी के हिसाब से निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीमेंट को क्या करना है, केजी में लाना है। तो केजी में लाने के लिए आपको क्या करना है, आपने जो निकाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो सीमेंट m3 में था कितना था, 3.02 इंटू, और हम 1440 में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका क्या होता है, ये सीमेंट का क्या होता है, डेंसिटी होता है। अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो 1440 से क्या करना पड़ेगा, इस क्यूबिक मीटर में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसको गुना कर दिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 4354 केजी आपको क्या होगा, सीमेंट लग जाएगा इस छत को डालने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सीमेंट इन बैग्स, जब हमारे पास इतना हो जाएगा तो अब हमको क्या करना है, सीमेंट तो पता चल गया इतना केजी लगेगा, लेकिन हमको मार्केट में बोरी के हिसाब से मिलता है, एक बोरी में 50 केजी होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिख दिया है, हमारा सीमेंट आया था 4354 डिवाइडेड बाय 50, तो हमारा एक बोरी सीमेंट का वेट होता है 50 केजी। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको कि 78.08 बैग्स हमको लगेगा, यानी कि इसको आप मान सकते हैं 89 बैग्स आप इसको मान सकते हैं कि आपको सीमेंट इतना लगेगा। अब हम बात करेंगे कि इसमें हमको सैंड का कितना लगेगा वो भी पता करना है, तो हम आपको बताएंगे अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये सैंड का अब निकालने के लिए क्या करना है, सेम प्रोसेस रहेगा, फार्मूला वही रहेगा। मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने आपको पहले बताया था कि मटेरियल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल के लिए क्या करना है आपको, रेशियो ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालने के लिए, आपको क्या करना है, सैंड का रेशियो आपको पता है कि 1.5 होता है, और उसका टोटल सम हमने किया था तो हमको आया था 5.5, और इसको हम क्या करेंगे, ड्राई वॉल्यूम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 4.53 m3 हमारे पास क्या हो जाएगा, सैंड हो जाएगा। अब सैंड को हम क्या करेंगे, क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको मार्केट में सैंड क्यूबिक फीट के हिसाब से मिलता है। तो हम क्या करेंगे, जब हम क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए क्या होता है, 1 क्यूबिक मीटर में हमको क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि 1 m3 इक्वल टू होता है 35.314 क्यूबिक फीट। तो आपको पता चल गया कि 1 m3 में होता है हमारा 1 m3 इक्वल टू होता है 35.314 क्यूबिक फीट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास जो आया था, यहाँ अभी 4.53 क्यूबिक मीटर आया था, हमारे पास क्यूबिक आया था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो हमको क्या हो गया, अब क्यूबिक फीट में पता चला गया कि हमको 159.97 हमको क्या होगा, क्यूबिक फीट लगेगा, यानी कि 159.97 क्यूबिक फीट, यानी कि 159.97 क्यूबिक फीट क्या होगा, आपको सैंड लगेगा। अगर हम सैंड को केजी में कन्वर्ट करने का बात करेंगे, तो सैंड का अगर हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल आया था 4.5 m3। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमने क्या किया, इसका जो होता है डेंसिटी जो होता है इसका 1600 होता है, तो 1600 से हमने इसको क्या किया, 1600 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास आ गया 7248 केजी। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने तीनों टाइप से दिखा दिया आपको कि आपको केजी में मिलता है तो केजी में कैसे लेना है, अगर क्यूबिक फीट में मिलता है तो क्यूबिक फीट में, सेफ्टी में मिलता है तो सेफ्टी में कैसे लेना है, अगर एमक्यू के हिसाब से मिलता है तो आप एमक्यू के हिसाब से ले सकते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा तीसरा पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट के लिए आपको क्या करना है, आपका
एग्रीगेट का रेशियो क्या था 3 था, और हमारा टोटल रेशियो जो है सम है, टोटल रेशियो का सम किए थे तो हमको 5.5 आया था। अब हम क्या किए, इसमें हमारा जो ड्राई वॉल्यूम था, ड्राई वॉल्यूम हमारा 16.63 था, इससे हम मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको आ गया 9.07 m3। अब 9.07 m3 आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, हमको जो एक एग्रीगेट होता है, जो गिट्टी होता है, वो भी हमको मिलता है सेफ्टी में। तो अब हम सेफ्टी में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टोटल क्वांटिटी आया था 9.06, इसको हम भी क्या करेंगे फिर से 35.314 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी क्या होता है 1 m³ इक्वल टू होता है 35.314 क्यूबिक फीट। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास कितना हो गया 320.33 क्यूबिक फीट हो गया, यानी कि हमको एग्रीगेट लेना पड़ेगा 320 क्यूबिक फीट। अब हम बात करेंगे अगर एग्रीगेट आपको केजी में मिलता है तो आप केजी में कैसे लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वैल्यू आया था 9.06 इंटू, और इसका जो डेंसिटी होता है 1550 से 1600 होता है, ये वैरीज करते रहता है। तो हम इसको क्या किए 1550 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 14,058 केजी। 14,058 केजी क्या होगा आपको एग्रीगेट लगेगा अगर ये घर बनाते हैं तो। अब हम बात करेंगे कि इस घर को जब हम कास्टिंग करेंगे तो हमको वाटर का भी रिक्वायर्ड कितना होगा। अगर मान लीजिए आप मार्केट में घर बना रहे हैं, आपको वहाँ पे सुविधा नहीं है, वाटर आप बाहर से मंगा रहे हैं, तो कितना वाटर लगेगा यहाँ पे वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर रिक्वायर्ड क्या है, तो हमारा WC यानी कि WC रेशियो होता है 0.45। तो हमारा 45 है, तो इसको हम क्या किया, हमारे पास सीमेंट कितना केजी लग रहा था 4354, यानी कि 4354 केजी हमको सीमेंट लग रहा था। हमने पहले भी आपको निकाल के दिखाया था। तब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 1960 लीटर क्या होगा पानी हमको लग जाएगा, इस वाटर लग जाएगा हमको ये पूरा कंक्रीट मिक्स करने के लिए। अब हम बात करेंगे ये आपको अगर इस ये घर बनाते हैं तो इसके बाद सैंड का बात करेंगे तो सैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं 159.97 सेफ्टी लगेगा। इसके बाद एग्रीगेट का बात करेंगे तो 320.33 सेफ्टी आपको क्या हो जाएगा, ये एग्रीगेट लगेगा। यानी कि इस घर को बनाने के लिए हम जो अभी आपको बताए थे कि आपका जो ये एक स्लैब था, हम जो बताए थे स्लैब था, इस स्लैब को बनाने के लिए यानी कि 12 मीटर ये था और ये 6 मीटर था और ये हमारा 0.15 क्या था थिकनेस था। अगर इस स्लैब का आप कास्टिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मटेरियल मंगाना पड़ेगा। अगर आप सीमेंट लेंगे तो आपको 87 बैग मंगाना पड़ेगा, और सैंड लेंगे तो आपको 159 क्यूबिक फीट मंगाना पड़ेगा। इसके बाद एग्रीगेट का भी 320 क्यूबिक फीट मंगाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि आप अगर घर बना रहे हैं तो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का क्वान्टिटी आप कैसे निकालेंगे। बाकी अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।